हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन बनाने वाले हैं या क्वेश्चन नंबर 2 बनाने वाले हैं फॉर जेई के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में है क्या, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ना फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है, और वो भी कोई एरिया दे रखा है। आपको कोई एरिया दे रखा है और वो दे रखा है किसी एक्स वाई प्लेन में है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फटाफट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ना एरिया कहाँ गिवन है, तो आप सिंपली बोलोगे, उसमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, एरिया इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में आपको एरिया गिवन है, एक्स वाई प्लेन में कितना, 100 मीटर का स्क्वायर, और आपको निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स सिंपली पता क्या करें, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। E इक्वल टू आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस √3 के कैप। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। एरिया दे रखा है, आपको सिंपली क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो आपके पास अगर फॉर्मूला सिंपली होता तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। यही तो हम लोगों ने सीख रखा है। और यहां पर आपको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और एरिया भी पता है। ये दोनों कैसे है, वेक्टर्स है। ठीक, अभी क्या करना है आपको, अगर मैं इसका पोजीशन, ये आपके पास एरिया है ना, एरिया का वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट करूं कि इसका एक्स वाई प्लेन में होने का क्या मतलब है, एक्स वाई प्लेन में होने का क्या मतलब है, देखो जरा, ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस। और अगर मैं सिंपली बोलूं कि एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन तो ये हो गया, एक्स और वाई प्लेन। और अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने का मतलब है किसकी डायरेक्शन में पहुंच गया, वो जेड की डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको ओपन अप करके लिखता कि भाई इसका ना, मैं लिखूं कि इस डायरेक्शन में है ये एरिया, तो आप सिंपली लिखते दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट, 0 आई कैप, आई में तो है नहीं, प्लस 0 जे कैप, जे में भी नहीं है, प्लस है किसमें, वो है दैट इज जेड डायरेक्शन में। बस आपके पास क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है। बस सिंपली क्या करेंगे, और इनका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैं इनको ऐसे भी लिखता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक, अगर एलिमेंट रहता, एरिया एलिमेंट रहता, तो उसके लिए ये सवाल है। और अगर आपके पास एरिया गिवन है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं ई इंटू ए, ई डॉट ए। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों का वैल्यू से अगर मैं सेट कर दूं, तो आपके पास आ जाएगा फाई इक्वल टू व्हाट, दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करेंगे, आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस √3 के कैप, एरिया दैट इज 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 100 के कैप। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, आपके पास आई 0, ये सेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, आई वाला कंपोनेंट, जे वाला का भी 0 हो गया, के वाला कितना बचा, दैट इज √3 इंटू 100। ठीक है, √3 का वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग, दैट इज 1.732 इंटू किस क्या कर देंगे 100। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, इस आंसर आ जाएगा 173.2। यूनिट क्या लिखेंगे फ्लक्स का, कौन बताएगा भाई, लिखेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, दैट इज वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर मैंने लिखा है, दैट इज 1, के पास आंसर आ गया है 173.2 वोल्ट मीटर। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ गया है। अगर मैं गिवन ऑप्शन की बात करूं, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए ना, अगर आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो बस, ठीक है, मैंने ये जानबूझकर इलैबोरेट किया है, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पर ना, मैंने जानबूझकर ये बताया कि भाई आप ये समझें कि ये एक्स वाई प्लेन बोलने का मतलब है ये डायरेक्शन किसकी, जेड की है। ठीक है ना, देखो मेरा मेन पर्पस बच्चों ये नहीं है कि बस आपको क्वेश्चन बता के निकल जाना, मैं आपको और इंट्यूटिव करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो जेई और जेई एक के क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, मेंस के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, आपके कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। ठीक,
तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ पाते हैं तो दैट इज़ वेरी बेस्ट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक, चलो मैं उम्मीद करूँगा बच्चों आपको समझ में आया।